संविधान के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका के टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 73 की बात करते हैं तो इसमें संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 74 जो है उसमें क्या है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसकी अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे, तो पीएम होंगे। अर्थात जो मंत्रिपरिषद जो होगा वो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री के अधीन होगा। और हाँ, मंत्रियों के सलाह पर जो न्यायालय होगा वह राष्ट्रपति के ऊपर जो है कभी जांच नहीं बैठा सकता। और अनुच्छेद 75 जो है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है और कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। तो इसमें क्या है कि देखिए, मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की कुल संख्या होती है वह कितनी होती है, तो जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये और जो राज्य होते हैं उसमें जो मिनिमम 40 सीटें, अगर 40 सीटों से कम है तो उसमें 12 मिनिस्टर से कम नहीं होंगे। यह कब तय किया गया कि 15% जो कोटा होगा, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है उसके द्वारा तय किया गया 15% कोटा। अब इसे याद कैसे करेंगे, 9 और 1 कितना हो गया, तो 10 हो गया। 2 और इसको डिजिट को जोड़िए तो 2 3 5 हो गया, तो 10 और 5 15। तो इस प्रकार से जो 15% कोटा है यह तय किया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% या राज्यसभा की जो मतलब राज्य की जो सीटें हैं उनका जो 15% है। लेकिन अगर 40 सीटों से कम राज्य में विधानसभा की सीटें हैं तो 12 मिनिस्टर जो होंगे वो मिनिमम होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 77 जो है उसमें राष्ट्रपति के नाम पर समस्त कार्यवाहियाँ जो मंत्रिपरिषद करेगा वह किस पे करेगा, तो राष्ट्रपति के नाम पे करेगा। जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम पे करेगा। और अनुच्छेद 78 जो है उसमें क्या है, तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही जो पीएम का कर्तव्य होगा कि जो भी कार्य करेगा वह पीएम का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह रहे। और हाँ, अनुच्छेद 76 जो है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसमें यह बताया गया है जो हमारा अटॉर्नी जनरल है उसके बारे में बताया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है, तो इसमें देखेंगे आप तो 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। वैसे तो 3 ही प्रकार के मंत्री रहते हैं, और लेकिन ये है कि इन्हें 4 प्रकार, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं इनको अगर ले लिया जाए तो 4 प्रकार के हो जाते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री पहला हो गया। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है, यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है और यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रहता है। उसके बाद दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होता है कि प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है और कैबिनेट मंत्री की यह क्या करता है, तो सहायता करता है। और इसके पास मंत्रालय एवं विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी होता है। अगर देखेंगे आप तो उसका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, तो जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री, जैसे मान लीजिए कि गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय का जो कैबिनेट मंत्री है अगर किसी कारण से अनुपस्थित रहता है, मान लीजिए वह बीमार हो गया या विदेश दौरा कर रहा है, तो उस समय विभाग के वो राज्य मंत्री होता है वह क्या करता है, उसका प्रभार लेता है। तो वह क्या हो जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। तो यह राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में बस इतना अंतर है कि जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है तो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है वह हो जाता है, और अगर सहायता करता है तो राज्य मंत्री हो जाता है। जबकि उप मंत्री को आप देखेंगे तो उप मंत्री क्या होता है, तो यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है और हाँ, कैबिनेट या राज्य मंत्री की सहायता करता है यह। अब देखेंगे, मान लीजिए तो ये इसमें रिमार्क एक ये है कि जब किसी विभाग को के जो है दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है, मान लीजिए हम गृह मंत्रालय जो है वो जो है वित्त मंत्रालय के मंत्री को हम सौंप दें, वित्त मंत्रालय के मंत्री को सौंप देते हैं, तो इसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। उसके बाद फिर अब देखते हैं हम कि जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनके डायग्राम से समझते हैं। तो यह हो गया कैबिनेट, उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो गया, उसका डिप्टी मिनिस्टर हो गया। हाँ, यही कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे छोटा क्या कौन होता है, तो यह कैबिनेट मिनिस्टर होता है। उसके बाद उससे बड़ा कौन होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट जो होता है राज्य मंत्री वह होता है, और उससे बड़ा डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वह क्या होता है, उससे बड़ा होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। हाँ, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है किसी कारणवश, जैसे बीमार हो गया या फिर क्या हो गया कि कहीं विदेश दौरा कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है वह क्या करता है, कैबिनेट मंत्री के काम करता है, तो उसे ही कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है
उसकी चर्चा कब की गई थी? तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की चर्चा जो की गई है, तो मंत्रिमंडल की सबसे पहले प्रयोग क्या किया गया? अनुच्छेद 352 में किया गया है। और इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री भाग लेते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री हो गए वो। उसके बाद किचन कैबिनेट क्यों कहते हैं? तो किचन कैबिनेट देखिए किसे कहते हैं, तो जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमने वाला मिनिस्टर होता है या कैबिनेट होता है, उसे क्या कहते हैं? तो किचन कैबिनेट कहते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ पे रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, और सड़क एवं परिवहन मंत्री हो गए JP नड्डा जी, यहाँ पे जो नितिन गडकरी जी हो गए, और यहाँ जो अमित शाह, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे राजनाथ सिंह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए। तो ये सब क्या होते हैं? किचन कैबिनेट होते हैं। और एक तरीके से ऐसे देखा जाए तो एक किचन होता है, उसमें ही सभी फैसले लिए जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं किचन कैबिनेट। आगे हम जब बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं, तो हो जाएगा पद से प्रधानमंत्री हो जाएगा। और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो आर्टिकल 75 में की गई है। तो PM की चर्चा कहाँ की गई है? तो आर्टिकल 75 में की गई है। अब प्रधानमंत्री क्या होता है? या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है? तो देखिए, जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसी बहुमत दल का एक नेता होता है, उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और हाँ, एक बात और है कि जब वह नियुक्त होता है, उसके बाद उसे विश्वास मत हासिल करना 1 महीने के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर जो है आवश्यक होता है, तभी वह पद पे बना रहेगा, अन्यथा वह पद पे नहीं बना रहेगा। और जो राष्ट्रपति है वही PM को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। और जो प्रधानमंत्री हैं इनकी सलाह पे जो कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब देखिए, जो मंत्रिपरिषद होता है हमारा, उसकी जवाबदेहिता की अगर बात करते हैं तो जवाबदेहिता उसकी 2 के प्रति होती है। अगर हम सामूहिक रूप से देखेंगे, सभी मंत्रियों को देखेंगे, अगर जो हमारे सभी मंत्री हैं यहाँ पे, जैसे हम बताए थे आपको कि कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, उसके बाद फिर जो उप मंत्री होते हैं वो हो गए, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार हो गए, इनकी सामूहिक रूप से अगर जवाबदेहिता देखेंगे तो यह लोकसभा के प्रति होती है। और अगर इनके प्रत्येक मंत्री, अगर एक मंत्री की व्यक्तिगत रूप से जवाबदेहिता देखेंगे तो कहाँ होती है? तो राष्ट्रपति के प्रति होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही से नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के नाम से ही कार्यवाहियाँ करते हैं। अब हाँ, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं, और राष्ट्रपति PM की सलाह पर कभी भी इनको जो है हटा सकता है। आगे जो है कुछ फैक्ट की चर्चा करते हैं। तो फैक्ट में देखेंगे तो वह PM जो क्या करते हैं कि राज्यसभा से PM पे तक पहुँचे हैं, मतलब कि राज्यसभा से वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। तो इसे याद करने का ट्रिक है, इंद्रदेव गुम हुए। तो इंद्र से हो जाएगा इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर देव से हो जाएगा देवगौड़ा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो हो जाएगा गु से हो जाएगा गुजराल, और म से हो जाएगा मनमोहन सिंह। तो इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, जो HD देवगौड़ा थे, IK गुजराल थे, और मनमोहन सिंह थे। ये क्या थे? तो राज्यसभा से PM बने थे। अब हम ये जानते हैं कि जो वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने CM से PM तक की सफ़र को तय किया। तो CM से PM तक के सफ़र को तय करने में जो थे वो कौन थे? तो इनमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, BP सिंह और PV नरसिम्हा राव और HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ये सब थे। तो हम ये देख लेते हैं कि देखिए, में जो मोरारजी देसाई थे, तो इन्हें याद करने का जो ट्रिक है, इनमें है मेरे चाचा चौधरी की BP की दवा नहीं है। एक चाचा चौधरी थी, उनके दवा नहीं थी, तो मेरे चाचा चौधरी की BP की दवा नहीं है। मेरे से हो जाएगा मोरारजी देसाई। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चाचा चौधरी से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद देखेंगे तो BP से हो जाएगा VP सिंह। यहाँ पे आप देख सकेंगे तो VP सिंह जो हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो हमारा हो जाएगा BP से ही उल्टा कर दीजिए तो PV नरसिम्हा राव, ये 2 हो जाएंगे यहाँ से BP से। उसके बाद फिर दवा से हो जाएगा देवगौड़ा, उसके बाद फिर HD देवगौड़ा हो गए, उसके बाद नहीं से हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये CM से PM तक का सफ़र जो है वो तय किए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं। तो हम जानते हैं कि इस समय वर्तमान में हमारे 18 प्रधानमंत्री हुए हैं। तो इनको याद करने का जो तरीका है, उसके लिए एक है कि जंगल गई मोर चुराने इंदिरा। इंदिरा जो है वो जंगल गई थी मोर चुराने, तब जो रविचंद्रन अश्विन थे, तो रविचंद्रन आ गए। कहाँ से? तो गुजरात से आ गए। उसके बाद फिर बाहर मन नहीं लगा, क्योंकि उनका बाहर जो है मन नहीं लगा, गए थे बाहर लेकिन जंगल में आ गए। तो देखिए क्या है कि जंगल में गई मोर चुराने इंदिरा, उसके तब रविचंद्रन आ गए गुजरात।
कहाँ बाहर मन नहीं लगा था इसलिए। तो देखिए गुजरात आ गए थे कौन, रविचंद्रन आ गए थे। जंगल में मोर चुराने कौन गई थी, तो इंदिरा गई थी। तो ज से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद फिर ग से हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो ल हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, और यहाँ पे फिर से ग से हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर यहाँ पे जो मोर हो जाएगा, मोर से हो जाएगा मोरारजी देसाई, और उसका चुराने से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद फिर यहाँ इंदिरा से हो जाएगा इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर र से हो जाएगा राजीव गांधी, वी से हो जाएगा वीपी सिंह, और चंद्र से हो जाएगा यहाँ पे चंद्रशेखर। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ न से चंद्र से चंद्रशेखर, और न से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। उसके बाद फिर आ से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पे गए से हो जाएगा जो गौड़ा या एचडी देव गौड़ा। उसके बाद गुजरात से हो जाएगा IK गुजराल या गुजराल। उसके बाद फिर यहाँ पे बाहर से हो जाएगा बिहारी, जो अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद मन से हो जाएगा मनमोहन सिंह, और नहीं से हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नहीं जहाँ भी आप देखेंगे 2 जगह हम स्ट्रिक में प्रयोग किए हैं, तो नहीं से हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो और इसमें एक और फैक्ट है, फैक्ट क्या है आप जान लीजिए। तो जो गुलजारी लाल नंदा थे वो क्या किए थे, तो ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और एकमात्र व्यक्ति थे जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। अच्छा कब किए हैं, तो जवाहरलाल की मृत्यु हुई तो गुलजारी लाल बने, उसके बाद लाल बहादुर की मृत्यु हुई तो गुलजारी लाल बने, यहाँ गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा बने। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल और गुलजारी लाल दोनों की मृत्यु के जो जवाहरलाल, गुलजारी लाल और लाल बहादुर, तो तीनों में आप देखेंगे तो लाल बहादुर मतलब यहाँ पे लाल कॉमन रहता है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन बने, तो गुलजारी लाल नंदा, और फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद बने कौन बने, तो गुलजारी लाल नंदा बने। तो यह प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। तो उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं कौन कौन थे और कब कब रहे हैं, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका कार्यकाल 1947-1964 तक चला था। गुलजारी लाल नंदा जो थे उनका कार्यकाल 1964 में पहला टाइम आया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, उसका गुलजारी लाल नंदा दूसरा कार्यकाल जो था 1966 में दूसरी बार आया था। इंदिरा गांधी जो थी इनका कार्यकाल 1966 से 1970 तक पहला टाइम चला था। उसके बाद मोरारजी देसाई आए थे 1970 से 1979 तक। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह आए थे जो 1979 से 80 तक आए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी आई थी 1980 से 84 तक सेकेंड टाइम। उसके बाद फिर राजीव गांधी आए थे 1984 से 89 तक। उसके बाद वीपी सिंह आए थे 89 से 90 तक। चंद्रशेखर उसके बाद आए थे जो हमारे हैं वो कब आए थे, तो 1990 से 91 तक। और पीवी नरसिम्हा राव जो है 1991 से 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो पहला इनका कार्यकाल था 1996 में। उसके बाद एचडी देव गौड़ा आए थे जो 1996 से 1997 तक थे। फिर IK गुजराल थे 1997 से 1998 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार बने थे 1998 से 2004 तक सेकेंड टाइम। उसके बाद मनमोहन सिंह जी बने थे 2004 से लेकर 2014 तक। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं 2014 से लेके वर्तमान में 2024 चल रहा है, तब तक नरेंद्र मोदी जी हैं और आगे अभी ये रहेंगे क्योंकि 29 तक इनका कार्यकाल है। आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है कौन कौन से टॉपिक ख़त्म कर लिए। तो कार्यपालिका में जो हमने हैं तो उसमें कार्यपालिका जो है हमारा कार्यपालिका में हमने जो कवर किया है इसमें कवर किया है हमने पहले कवर किया था राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति कवर किया था और उसके बाद फिर हमने प्रधानमंत्री कवर कर लिया है। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 76 बचा हुआ है जिसमें हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। उसके बाद हमारा जो विधायिका वाला सेक्शन है उसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।